हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं वैल्यूज़ और डेटा टाइप की। ये क्लास 9th और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग जो भी जावा प्रोग्राम लिखते हैं उस जावा प्रोग्राम की चीर फाड़ करने वाले हैं। दैट मीन्स क्या करने वाले हैं, वो जावा प्रोग्राम किन कंपोनेंट से मिल करके बना है, क्या चीज़ मिला करके किस तरीके से बनती है, किस तरीके से आपका कंप्लीट जावा प्रोग्राम बनता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ अरेंज होती है और किसको क्या नाम दिया गया। तो सबसे पहले मैं आपका यहाँ पर एक डायग्राम ड्रा करता हूँ, दैट इज़ जावा फर्स्ट थिंग विल बी जावा कैरेक्टर सेट। जावा कैरेक्टर सेट को मिला करके क्या बनता है, बनता है जावा टोकन। जावा टोकन को मिला करके क्या बनता है, जावा इंस्ट्रक्शन। और जावा इंस्ट्रक्शन से क्या बनता है, पूरा जावा प्रोग्राम बनता है। तो इस डायग्राम को यदि आप उल्टा देखो तो जावा प्रोग्राम को जब आप तोड़ने जाओगे तो जावा प्रोग्राम किससे मिलकर के बना है, जावा इंस्ट्रक्शन से मिलकर के बना। जावा इंस्ट्रक्शंस किससे मिलकर के बना है, जावा टोकन से मिलकर के बना है। और ये जावा कैरेक्टर सेट से मिलकर के बना है। यदि आपको इसको समझना है तो इसको मैं जैसे बात करूँ जनरल इंग्लिश की, इंग्लिश में हम लोग पढ़ते चले आ रहे ए बी सी डी एंड ऑल। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पर सबसे पहले नंबर पे क्या होता है, यहाँ पर आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं। अल्फ़ाबेट्स को मिला करके क्या बना, वर्ड बना। वर्ड को मिला करके क्या बना, सेंटेंस बना। सेंटेंस को मिला करके क्या बना, एक पैराग्राफ बना या एक बुक बनी या कोई भी टेक्स्ट बना। तो बेसिकली यदि आप इसको साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो जावा कैरेक्टर सेट क्या है, ये आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट है। जावा कैरेक्टर सेट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है कि जावा में कौन कौन से कैरेक्टर्स अलाउ होते हैं। जावा टोकन्स क्या है, जावा टोकन्स आपका डिफरेंट जावा में जो कैरेक्टर सेट होते हैं उनको मिला करके बनने वाले कीवर्ड्स हैं। मतलब सारे के सारे जावा टोकन्स आपके कीवर्ड्स नहीं होते हैं, लेकिन जैसे यदि मैं एग्जांपल दूँ, इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। चलो, जैसे आपका क्या है, जावा कैरेक्टर सेट क्या है, जावा कैरेक्टर सेट में ए से लेकर के जेड तक है, स्मॉल जेड तक, कैपिटल ए से लेकर के जेड तक है, और इसी तरीके से 0 से लेकर के 9 तक है। और जब इनको उनको मिला देते हो तो जावा टोकन बन गया। जावा टोकन क्या है, जैसे आप प्रोग्राम में लिखते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ऐसे करके आपने एक लाइन लिखी और यहाँ पे लिखा आई, इस तरीके से लिखा, तो ये एक जावा टोकन है, ये एक जावा टोकन है, ये एक जावा टोकन है। तो बेसिकली क्या है, जावा टोकन्स क्या है, जावा टोकन्स वो है कि आप अपने प्रोग्राम में, जैसे इंग्लिश में क्या होता है वर्ड बोलते हैं ना, यहाँ पे देखो साइड बाय साइड कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर इससे कंपेयर करते तो ये क्या था, ए से लेकर के कैपिटल जेड तक है, स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल जेड तक है। यहाँ पे जावा टोकन्स में क्या है, जैसे इंग्लिश में आपके वर्ड्स होते हैं वैसे ही आपके यहाँ पे जावा टोकन्स है। जावा इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, अब जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है, अब इसके बाद अगला स्टेटमेंट आ गया ब्रेक, ऐसे करके बहुत सारे इनको मिला दिया, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को मिला दिया एक साथ, तो क्या बना, आपका एक जावा इंस्ट्रक्शन बन गया। जावा इंस्ट्रक्शन के बहुत सारे जावा इंस्ट्रक्शंस को मिलाया तो क्या बना, आपका पूरा पूरा जावा प्रोग्राम बना। तो जैसे आपका जावा में इस तरीके का डिवीज़न है, यदि आप इसको साइड बाय साइड इंग्लिश, क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इंग्लिश में देखोगे कि पहले आपने अल्फ़ाबेट सीखे, अल्फ़ाबेट सीखने के बाद आपने वर्ड बनाना उससे सीखा, वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स को मिला करके एक सेंटेंस बनाया, बहुत सारे सेंटेंसेस को मिला करके आपने एक पैराग्राफ बनाया। तो कुछ इसी तरीके से आप बेसिकली इस चैप्टर में जो वैल्यूज़ एंड डेटा टाइप्स में जो पहला पार्ट है वैल्यूज़ वाला, तो बेसिकली हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि जावा कैरेक्टर सेट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन से कैरेक्टर्स अलाउ है, कौन से वैलिड कैरेक्टर्स है, कौन से इनवैलिड कैरेक्टर्स हैं। जावा टोकन्स के अंदर पढ़ने वाले कौन कौन से जावा टोकन्स के टाइप होते हैं, रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, कौन से वेरिएबल होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं। जावा इंस्ट्रक्शन में पढ़ने वाले हैं कि जब डिफरेंट टोकन्स को मिला करके किस तरीके से इंस्ट्रक्शन बनते हैं, और डिफरेंट और जावा प्रोग्राम में क्या पढ़ने वाले, जावा प्रोग्राम में कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस को मिला करके पूरा पूरा प्रोग्राम बनता है। तो बेसिकली जो हमारा आज का वीडियो है, आज के वीडियो का जो ये है, ये पूरा पूरा की पॉइंट है जो हम लोग इन्हीं पॉइंट्स पे आगे का डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं जावा कैरेक्टर सेट पे। जी, जावा कैरेक्टर सेट के अंदर क्या क्या आता है, जावा कैरेक्टर सेट किन किन चीज़ों से मिल करके बना होता है।
तो जावा करेक्टर सेट की बात करें तो इसमें फर्दर डिवीज़न होता है आपका, ए नंबर डाल दिया यहाँ पे, अल्फ़ाबेट, अगला हो गया आपका डिजिट, सॉरी दिस शुड बी बी, डिजिट हो गया, उसके बाद हो गए स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स शॉर्ट में लिख दिया, और उसके बाद से सबसे लास्ट में आता है वो आपका आता है वाइट स्पेस कैरेक्टर। वो आता है वाइट स्पेस कैरेक्टर, ठीक है। अब अल्फ़ाबेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, अल्फ़ाबेट्स में आपके आते हैं कैपिटल ए से लेकर के कैपिटल जेड तक, दैट इज़ ऑल कैपिटल केसेस, अपर केसेस, स्मॉल ए से लेकर के जेड तक, ये सारे के सारे आते हैं। और आपके 10 डिजिट्स 0 से लेकर के 9 तक, ये हो गया आपका नॉन न्यूमेरिक डेटा, ये हो गया न्यूमेरिक डेटा। ये सब के सब क्या आते हैं आपके अल्फ़ाबेट्स के सॉरी ये चीज़ें ये आपकी डिजिट्स के अंदर आएगी। और ये जो स्मॉल और कैपिटल, अपर केस और लोअर केस वाली चीज़ें हमने कही, ये आपका यहाँ पर आए। बेसिकली अल्फ़ाबेट्स के अंदर आपके नॉन न्यूमेरिक जो भी वैल्यूज़ होंगी वो आपकी आएंगी यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स के अंदर। जो डिजिट्स वाली चीज़ें वो यहाँ पर आएगी। अब इसमें भी डिजिट्स के अंदर दो चीज़ें आ जाती, एक आ जाता है आपका डेसिमल वैल्यूज़, एक आ जाता है नॉन डेसिमल वैल्यूज़। जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं वो आपकी फ्लोट से रिप्रेजेंट होती हैं, डेटा टाइप से, मतलब फ्लोट कहते हैं डेटा टाइप उनको इसमें, और जो नॉन डेसिमल है उनको इंटीजर कहते हैं। तो बेसिकली अभी इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं कि इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है। अभी समझिए डिजिट्स 0 से 9 या 0 से 9 से मिलने वाले डिफरेंट नंबर्स। उसके बाद जब स्पेशल सिंबल्स की बात करें तो स्पेशल सिंबल्स में ये हो गया, ये हो गया, हैश सिंबल हो गया, मॉडुलस हो गया, एंड हो गया, स्टार हो गया, प्लस जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस, माइनस, इक्वल टू, और इस तरीके से जितने भी आपके स्पेशल सिंबल्स होते हैं, मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जो आपके डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स के अलावा जितने बचे वो सब के सब आपके स्पेशल कैरेक्टर्स कहलाते हैं कीबोर्ड में। तो बेसिकली वो सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड हैं। उसके बाद वाइट स्पेस, वाइट स्पेस क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा IM, यहाँ पे लिख दिया प्रांशु, तो बेसिकली यहाँ पर जो बीच में आपने स्पेस छोड़ा इसको बोलते हैं वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। ये आपका दिख नहीं रहा है बट क्या कर रहा है, ये भी आपका स्टोरेज ले रहा है, दैट मीन्स ये भी आपका मतलब स्टोरेज में स्पेस ले रहा है, काउंट हो रहा है। तो इसमें क्या आता है, अब स्पेस कैसे कैसे आप दे सकते हो, स्पेस बार से दे सकते हो, कीबोर्ड में प्रेस करके, टैब प्रेस करके दे सकते हो, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग स्पेस इंक्लूड कर सकते हैं, और ये स्पेस जो है वो आपका वाइड स्पेस कैरेक्टर कहलाता है। तो अल्फ़ाबेट्स हो गए, अल्फ़ाबेट आपके आ गए, अब ऑल अपर लेटर्स एंड लोअर लेटर्स। डिजिट्स में आ गए 0 to 9, उसमें आ गए डेसिमल और नॉन डेसिमल। स्पेशल कैरेक्टर्स में जितने भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस होते हैं वो सारे के सारे आ गए, और वाइड स्पेस कैरेक्टर्स में आ गया वाइट स्पेस, जो हम लोग स्पेस देते हैं। अब बात आई आपकी, जब आपने इस तरीके से कर दिया तो ये हो गए आपके जावा कैरेक्टर सेट। जावा कैरेक्टर सेट के अंदर इतने आपके डिवीज़न हो गए। अब बात करते हैं जावा टोकन। जावा टोकन क्या होता है, जावा टोकन्स की। तो अब क्या हो गया डिफरेंट, अब यदि आपने पहला वाला डायग्राम आपको याद है, जो हम लोगों ने यहाँ दिखाया था, डिफरेंट जावा कैरेक्टर सेट को मिला करके क्या बन रहे हैं, जावा टोकन्स बन रहे हैं। तो जो हम लोगों ने कैरेक्टर सेट पढ़े थे, कैरेक्टर सेट के अंदर फर्दर डिवीज़न पढ़ा था, उसी को मिला करके क्या बन रहा है, जावा टोकन बन रहा है। तो जब जावा टोकन के बारे में बात करेंगे तो इसका जो डिवीज़न होता है, अब देखिए सबके अंदर डिवीज़न है और सबको हम लोगों को ध्यान से पढ़ना है। इसमें जो डिवीज़न है वो है, सबसे पहले नंबर जावा टोकन के अंदर कीवर्ड का, अगला है आइडेंटिफायर का, आइडेंटिफायर बोलते हैं या इनको वेरिएबल्स भी कहीं कहीं पे आप रेफर कर सकते हो, बट आई विल से टू राइट डाउन आइडेंटिफायर ओनली। यहाँ पर है लिटरल्स, और अगला नंबर है आपका पंचुएटर्स, और ई नंबर है आपका ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के लिए हमारे सिलेबस में क्लास 9-10 के सिलेबस में ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन करके अलग से पूरा चैप्टर है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कीवर्ड के बारे में कि कीवर्ड क्या होता है। बेसिकली कीवर्ड बोलते हैं इसको, और इसी को रिजर्व कीवर्ड्स भी बोलते हैं।
अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे हम लोग स्कूल के सिस्टम की बात करें, स्कूल में हम लोग की बात करें, तो वहाँ पर किसी भी बच्चे का नाम टॉयलेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टॉयलेट का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, एक स्पेसिफिक रूम है जहाँ पर आप कुछ स्पेसिफिक काम करने जाते हो। इसी तरीके से जैसे बात करें प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल, कोई भी बच्चे का नाम प्रिंसिपल नहीं हो सकता है, किसी भी टीचर का नाम प्रिंसिपल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका सर्टेन मीनिंग है। इसी तरीके से बात करें आपकी अटेंडेंस रजिस्टर की, आपके बैग में से कोई भी रजिस्टर उठा करके आप नहीं बोल सकते ये अटेंडेंस रजिस्टर है। अटेंडेंस रजिस्टर एक स्पेसिफिक रजिस्टर होता है जिसमें बच्चों की अटेंडेंस मार्क होती है, उसका एक स्पेशल साइज़ है, हर एक स्कूल में उसका एक डिफरेंट पैटर्न है। तो अटेंडेंस रजिस्टर की बात करेंगे तो अटेंडेंस रजिस्टर का मतलब अटेंडेंस रजिस्टर ही है, टॉयलेट का मतलब टॉयलेट ही है, प्रिंसिपल का मतलब प्रिंसिपल ही है, एक स्पेशल डेजिग्नेशन है, टीचर का मतलब एक टीचर ही है। किसी बच्चे का नाम कंप्यूटर नहीं हो सकता, किसी सब्जेक्ट का नाम तो कंप्यूटर है लेकिन किसी बच्चे का नाम कंप्यूटर नहीं हो सकता, किसी टीचर का नाम कंप्यूटर नहीं हो सकता, किसी प्रिंसिपल के ऑफिस का नाम कंप्यूटर नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्यूटर का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। जैसे ही आपका कंप्यूटर बोला गया, आपके दिमाग में ऐसे करके कंप्यूटर बन करके आ गया, हाँ ये ऐसा दिखाई देता, आपका बोला गया कंप्यूटर लैब, तो किसी टॉयलेट का या वॉशरूम का नाम कंप्यूटर लैब नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर लैब का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। आपको कंप्यूटर लैब जैसे ही बोला गया आपके दिमाग में तुरंत बन के आ गया, ऐसे करके कंप्यूटर लैब है, यहाँ से एंट्री है, यहाँ पे सारे के सारे कंप्यूटर्स रखे हुए, यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे वाइट बोर्ड है, यहाँ पर प्रोजेक्टर स्क्रीन है, यहाँ पर AC लगे हुए हैं, तो ये पूरा स्ट्रक्चर बन करके आपके दिमाग में आ गया जब बोला गया कंप्यूटर लैब का। जैसे ये सारी चीज़ें जब हम लोग स्कूल के सिस्टम की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें, जैसे टॉयलेट जिस रूम का नाम है उसी रूम का नाम टॉयलेट होगा, सारे रूम का नाम टॉयलेट नहीं हो सकता, प्रिंसिपल करके किसी बच्चे का नाम नहीं हो सकता, कंप्यूटर करके किसी टीचर का नाम नहीं हो सकता, किसी भी कॉपी को उठा करके आप अटेंडेंस रजिस्टर नहीं बोल सकते। इसी तरीके से जावा में बात करते हैं तो जावा ने क्या किया, सर्टेन कीवर्ड्स हैं, कुछ आपके कीवर्ड्स हैं जिनका जावा कंपाइलर के लिए स्पेसिफिक मीनिंग है, कुछ आपके कीवर्ड्स है जिनका जावा कंपाइलर के लिए एक स्पेसिफिक मीनिंग है, जिनका जावा कंपाइलर के लिए एक स्पेशल मीनिंग है। तो उन कीवर्ड्स को हम लोग कहीं भी ऐसे ही मीन्स ऐसे ही कहीं पर भी उनको यूज़ नहीं कर सकते। इन्हीं को बोलते हैं आपके रिजर्व कीवर्ड्स। यदि कुछ रिजर्व कीवर्ड्स की बात करें तो जैसे आपका ब्रेक स्टेटमेंट हो गया, ब्रेक स्टेटमेंट हो गया, फॉर हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, लॉन्ग हो गया, वाइड हो गया, स्टैटिक हो गया, शॉर्ट हो गया, न्यू हो गया, ये सारे के सारे ऐसे करके पूरी टेबल आपकी होती है, बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। तो रिजर्व कीवर्ड्स या कीवर्ड सेम है, कई बार आपका काउंसिल में पूछता है व्हाट डू मीन बाय रिजर्व कीवर्ड, कई बार बोलता है कीवर्ड। तो जिनका भी जावा कंपाइलर के लिए कुछ एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है और कहीं पर भी आप उनको अपने मन से यूज़ नहीं कर सकते, वो सारे के सारे कहलाते हैं कीवर्ड्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग स्कूल के सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ों का स्पेसिफिक मीनिंग है जिनका मतलब कुछ अलग ही होता है और आप उनको अपने हिसाब से नहीं यूज़ कर सकते। आप किसी कॉपी का नाम टॉयलेट नहीं रख सकते, आप किसी बैग का नाम प्रिंसिपल नहीं रख सकते, किसी टीचर का नाम आप स्टूडेंट नहीं रख सकते, क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। ऐसे ही जावा कंपाइलर के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका जावा कंपाइलर के लिए एक स्पेशल मीनिंग है जो आप चेंज नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते। तो ये होते हैं आपके कीवर्ड्स। तो ये कीवर्ड हो गया। अब नेक्स्ट वन इज़ योर आइडेंटिफायर। चलिए आइडेंटिफायर देखते हैं क्या होते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है आइडेंटिफायर, जिसका क्या यूज़ हो सकता है, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, कोड में क्या करना, किसी भी पार्ट को आइडेंटिफाई करना। तो इसमें क्या होता है, इसमें यूज़र के पास चूज़ करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। दैट मीन्स दिस वन विल बी डिसाइडेड बाय यूज़र, दिस वन विल बी डिसाइडेड बाय यूज़र। ठीक है, ये होते हैं आइडेंटिफायर्स। तो इनको क्या करते हैं, आप वेरिएबल नेम्स भी बोल सकते हो, आइडेंटिफायर या वेरिएबल्स नेम इस तरीके से बोल सकते हो। अब इनका यूज़ क्या होता है, जैसे आपने कोई दो नंबर्स का सम परफॉर्म किया, सपोज आपने 5 + 5 ऐसे करके दो नंबर्स का सम परफॉर्म किया और आपका रिजल्ट आया 10।
अब आपको इसको कहीं पर स्टोर करना है, तो स्टोर कहाँ पे करोगे, एक मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करोगे। यहाँ पे आपने 10 डाल दिया, लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया, इसको कोई नाम नहीं दिया, इस मेमोरी लोकेशन को कोई नाम नहीं दिया। अब ये मेमोरी लोकेशन ऐसे करके लाइन से हजारों लाखों करोड़ों मेमोरी लोकेशन आपके कंप्यूटर में है, इस तरीके से ऐसे करके। अब आपने इसको नाम नहीं दिया, तो उस केस में आप इसको कैसे ढूंढोगे, आपके लिए ढूंढना डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना। इस तरीके से ऐसे हजारों मेमोरी लोकेशंस हैं और आपने इसको नाम नहीं दिया, आपको पता है आपने 10 स्टोर किया, कहीं पे स्टोर किया, तो उस केस में गड़बड़ हो जाएगा। तो आइडेंटिफायर के सबसे पहले नंबर पर रिक्वायरमेंट क्या होती है, आइडेंटिफायर की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने ऐसे करके, वेरिएबल की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपने ऐसे करके कोई मेमोरी लोकेशन है जहाँ पर आपने कोई डेटा स्टोर किया, अब आपको क्या करना है, इसको एक नेम देना है। तो नेम क्या होगा, जो नाम आप दोगे, सपोज आपने ए दिया, तो ये आपका हो गया वेरिएबल नेम। तो ये हो गया आपका वेरिएबल नेम, जब हम लोग बात कर रहे हैं वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर की। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि आप जब कभी भी आपको ढूंढना है कि आपने वो रिजल्ट कहाँ पर स्टोर किया, तो आप क्या करोगे, वेरिएबल ए ढूंढोगे और आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा। ये आपका कुछ उसी तरीके से है जैसे आपने ऐसे करके कोई घर लिया किसी एरिया में, सपोज आपका घर यहाँ पर है, अब यहाँ जाने के लिए यहाँ से ऐसे करके रास्ता, तो एक तरीका तो ये हुआ कि आप कोई जानकार व्यक्ति है तो आप उससे कहोगे कि भाई ये पर्टिकुलर चौराहे पे पहुँच जाना है, चौराहे से जा करके दाहिने हाथ मुड़ करके 10वां मकान है, 10वें मकान में ग्रीन कलर का टीन शेड पड़ा है, पहुँच जाएगा इंसान यदि उस एरिया से उसको पता है। बट यदि आपको कोई एक पार्सल इस एड्रेस पे भेजना है, इस घर में भेजना है, कोई एक पार्सल भेजना है, कोई चिट्ठी भेजनी है, तो उस केस में क्या करते हो, आप पूरा पोस्टल एड्रेस लिखते हो। पोस्टल एड्रेस से क्या होता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता उस व्यक्ति को वो एरिया पता है कि नहीं पता है, वो आपका हाउस नंबर, एरिया और पिन कोड ढूंढते हुए आपके पास तक पार्सल लेकर के वहाँ से पहुँच जाएगा। तो इससे क्या हुआ, ये जो आपने यहाँ पर इसका जो पोस्टल एड्रेस लिखा, बेसिकली ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये आपका वेरिएबल नेम की तरह काम कर रहा है। वेरिएबल नेम आपका क्या है कि वेरिएबल नेम आपका कोई एक नेम है जो आपने किसी मेमोरी लोकेशन को दिया है। अब उस वेरिएबल नेम को आप क्या कर रहे हो, उस वेरिएबल नेम से आप उस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हो, आप ढूंढ सकते हो कि वो चीज़ कहाँ पर है और आप उसको वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वेरिएबल नेम जब आप चूज़ करते हो, आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम के डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होते हैं, इनका यूज़ कहाँ पर हो सकता है, कीवर्ड्स बेस्ड अपॉन क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड टू कैरी आउट सम टास्क। ये क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ एक मेमोरी लोकेशन को नेम दिया। सपोज आपको क्लास नेम देना है, तो क्लास नेम देने के लिए भी क्या चाहिए, आपको एक नाम चाहिए जो कि आप डिसाइड करोगे। ऑब्जेक्ट बनानी है, ऑब्जेक्ट बनाते भी समय आपको क्या चाहिए, एक नेम देना है जो कि आप डिसाइड करोगे। इसी तरीके से जब आप मेथड बनाओगे, यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ, क्लास का नाम हो गया, ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, मेथड का नाम हो गया, ठीक है, वेरिएबल का नाम हो गया। तो जब भी आप जहाँ कहीं पर भी आपको नाम देने की फ्लेक्सिबिलिटी है, शॉर्ट में समझ लीजिए, जहाँ कहीं पर भी आपको कोड के अंदर नाम देने की फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो वहाँ पर क्या होता है, आपको नेम चूज़ करना होता है। और नेम चूज़ करते समय कंप्यूटर ने कुछ रूल्स बना रखे हैं, तो वो रूल्स भी आपको फॉलो करने होते हैं। अब इन रूल्स में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है दैट यू शुड फॉलो और दूसरा होता है दैट यू मस्ट फॉलो। यू शुड फॉलो का मतलब जैसे कहते हैं कि सड़क पे बाईं साइड चलना चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप सड़क पे बाईं साइड चल रहे हो या दाहिनी साइड चल रहे हो, बट आपको चलना चाहिए। यदि आप नहीं चलोगे सड़क पे बाएं, तो आपको कोई पुलिस वाला उठा करके जेल में नहीं डाल सकता। बट दूसरा केस हुआ जब आपका वन वे है, इस तरीके से इस तरफ ही ट्रैफिक जा रहा है, उधर से रिवर्स में ट्रैफिक नहीं आ सकता। यदि आप वन वे में दूसरी साइड से, अपोजिट साइड से आओगे, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर पुलिस वाला आपको पकड़ करके जेल में डाल सकता है, आपका चालान कट सकता है। तो ये जो दूसरा वाला रूल हुआ, यहाँ पे क्या, यहाँ पे कंपल्शन है आपको फॉलो करने का। और जो पहला वाला रूल हुआ, यहाँ पर आपको दिया गया यू शुड फॉलो, आपको बाईं साइड चलना चाहिए। सड़क पर चलोगे तो ठीक है, आपके लिए सेफ़ है, यदि नहीं चलोगे तो आपके लिए सेफ़ है। तो बेसिकली ऐसा ही होता है कि आपको नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं, नेमिंग कन्वेंशन आपको फॉलो करने होते हैं जब भी आप वेरिएबल का नेम देते हो। ये सर्टेन रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं वाइल गिविंग नेम ऑफ द वेरिएबल। तो यदि उनकी बात करें, नेमिंग कन्वेंशंस की बात करें,
कि आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो पहला होता है जो भी आपका वेरिएबल नेम, अच्छा जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इसकी आइडेंटिफायर्स की बात कर रहे हैं, तो क्लास का नाम भी एक आइडेंटिफायर है, ऑब्जेक्ट का नाम भी एक आइडेंटिफायर है, मेथड का नाम भी एक आइडेंटिफायर है, वेरिएबल का नेम भी एक आइडेंटिफायर है। तो यहाँ पर जहाँ कहीं पर भी हम लोग नेम्स चूज़ कर रहे हैं, ये सारे के सारे नेम्स क्या कहलाते हैं, आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। शॉर्ट में याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि जहाँ कहीं पर भी आप प्रोग्राम के किसी पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी तरफ से नेम्स को सेलेक्ट करोगे तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आइडेंटिफायर कहलाएंगे। तो उस केस में यदि हम लोग आगे चलें तो पहला जो आइडेंटिफायर चूज़ करते समय आना चाहिए, जो रूल्स आना चाहिए कि मस्ट नॉट, आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट स्टार्ट विद द डिजिट, स्टार्ट विद डिजिट, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे आपने यदि कोई नेम दिया 9A, ये आपका क्या है, इनवैलिड है, इनवैलिड आइडेंटिफायर से, ठीक है, आपका ये आइडेंटिफायर्स इनवैलिड है, तो इस तरीके का नेम आप नहीं दे सकते, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा आइडेंटिफायर नेम यूज़ करते समय सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जनरली गलतियाँ होती हैं, कीवर्ड का नेम नहीं यूज़ किया जा सकता है, कीवर्ड का नेम नहीं यूज़ किया जा सकता है एज ए आइडेंटिफायर्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कीवर्ड का नेम नहीं यूज़ करना है। और दूसरे नंबर की बात, जैसे आपको लिखना है, सपोज आपको लिखना है जावा इज़, ये एक आइडेंटिफायर का नाम देना है जावा इज़, तो उस केस में यदि आपने इस तरीके से दिया बिना स्पेस छोड़े, बिना स्पेस छोड़े दिया, दैट इज़ राइट। यदि आपने इस तरीके से लिखा जावा फिर स्पेस छोड़ करके इज़ लिखा, तो ये आपका आइडेंटिफायर का नेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिफायर का नेम एक सिंगल वर्ड होना चाहिए। एज सुन एज यू हैव लेफ्ट स्पेस इन बिटवीन, यहाँ पे बीच में आपने स्पेस छोड़ दिया, ये 2 वर्ड्स हो गए, तो ये क्या हो गया, ये इनवैलिड नेम हो गया। तो उस केस में जब आप नाम दोगे तो सपोज आपको जावा इजी लिखना है, तो एक काम कर सकते हो, जावा का जो इज़ है उसका आई बड़ा कर सकते हो, तो समझ में आ जाएगा कि ये 2 वर्ड है, बट आपका जावा के रिस्ट्रिक्शन के कारण एक तरीके से लिखे गए। उसके अलावा क्या कर सकते हो, अंडरस्कोर लगा सकते हो, जावा अंडरस्कोर इज़, इस तरीके से लिख सकते हो आइडेंटिफायर को अपने हिसाब से, ठीक है। और इसके अलावा जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हम लोगों ने जावा करेक्टर सेट में पढ़ा है, जावा करेक्टर सेट में पढ़ा है, उन्हीं में से आपको चूज़ करके आइडेंटिफायर्स का नाम बनाना है या उन्हीं में से यूज़ करना है आपको। अपनी उसके अलावा यदि आप कुछ यूज़ करना चाहो सो दैट इज़ नॉट अलाउड। तो बेसिकली आपको जैसे यहाँ पर कुछ आइडेंटिफायर्स के नेम मैं लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है डेट डैश ऑफ डैश बर्थ। अब ये क्या होगा, ये डैश अलाउ नहीं होता आइडेंटिफायर के नेम में। ये क्या होगा, ये एक वर्ड हो गया, ये एक वर्ड हो गया, ये एक वर्ड हो गया, तो ये क्या है, इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम है, ठीक है। इसी तरीके से आइडेंटिफायर का नेम आपने दिया लॉन्ग, ये क्या है, ये रिजर्व कीवर्ड है, ये आइडेंटिफायर नहीं हो सकता। इसी तरीके से आपने दिया फर्स्ट नम, ये क्या है, ये भी इनवैलिड आइडेंटिफायर है बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विद अ नंबर। इसी तरीके से आपने दिया प्रिंसी, प्रिंसी, उसके बाद आपने स्लैश नहीं लगाया, ये इसको खाली छोड़ दिया और आपने लिखा इसके आगे वैल्यू, तो बेसिकली ये क्या है, ये भी इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक वर्ड ये, एक वर्ड ये। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है आइडेंटिफायर्स के नेम देखते समय। ये क्या है, ये मस्ट वाले रूल्स हैं जो कि आपको बिल्कुल फॉलो करने हैं, अदरवाइज आपकी एरर आ जाएगी इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम। कभी करके देखना, जब आप क्लास का नाम दे रहे हो, क्लास का नाम आप ऐसे करके देखना 9P, इस तरीके से करके देखना, जब आपको आगे बढ़ने को अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका आइडेंटिफायर इस तरीके से आपका इनवैलिड आइडेंटिफायर होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ रूल्स होते हैं जिनके बारे में बात किया रहा था, शुड, कि आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, उन पे मैं ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली वो शुड वाले रूल्स ये होते हैं कि जैसे आप यहाँ पे जावा का कोड लिख रहे हो, बाकी कंट्री के दूसरे पार्ट पे कोई बैठ करके जावा का कोड लिख रहा है, तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो आप फॉलो करोगे तो कोड, सपोज आपने नहीं लिखा, दूसरे का लिखा हुआ कोड है और उसने वो नेमिंग कन्वेंशंस फॉलो किए हुए हैं, तो आपके लिए उस कोड को समझना आसान हो जाएगा। तो यदि आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो, यदि ना चाहो तो उसको नहीं फॉलो करोगे, उसके कारण आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कोई एरर नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है।
अब इसके बाद यदि मैं थोड़ा सा इसको पीछे ले चलूँ तो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया, कीवर्ड देख लिया है। कीवर्ड देखने के बाद हम लोगों ने क्या किया, आइडेंटिफायर्स देख लिया। अब बचे लिटरल्स, पंचुएटर्स और ऑपरेटर्स, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, आपने यहाँ तक यदि वीडियो देखा है तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले, आने वाली क्लासों में जो हम लोगों ने यहाँ पर कर रखा है, ये जो हम लोगों ने पहले स्क्रीन बनाई थी, जावा कैरेक्टर सेट, जावा टोकन्स, जावा इंस्ट्रक्शंस, तो अभी हम लोग कहाँ पर है, अभी हम लोग जावा टोकन्स में, जावा इंस्ट्रक्शंस, जावा प्रोग्राम्स तब स्टार्ट करेंगे जब हमारा जावा टोकन्स वाला पार्ट फिनिश हो जाएगा। थैंक यू एवरीबॉडी, यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। अपने कमेंट्स, अपने डाउट्स, यदि कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, उस पर और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, डिफरेंट एग्जाम्पल से एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो कहीं किसी दूसरे स्कूल्स में भी पढ़ रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं, जावा से परेशान है, जावा समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ उनके साथ इन वीडियोस को शेयर करें, शायद किसी का भला हो जाए। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस।